हाय एवरीवन, मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है और अगर हम पार्टिसिपेट ट्रेडिंग में करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। मैं अमित श्रीवास्तव और मैं जो है स्टॉक ट्रेनर हूं और मैक्सिमम लोगों का मैसेज जो है हमारे पास इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। इसी को लेकर के मैं यूट्यूब के माध्यम से एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सारा कुछ मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ए टू जेड जो भी चीजें अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है स्टॉक मार्केट को लेकर के, या फिर जो बिगनर ट्रेडर है या फिर जो एडवांस ट्रेडर हैं जिन्होंने 4 साल से 5 साल तक जिन्होंने मार्केट में टाइम दिया है बट वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं, उनको लेकर के मैं जो है ए टू जेड पूरा क्लियर वीडियो करने वाला हूँ जहां पे आपको पूरा नॉलेज मिलने वाला है स्टॉक मार्केट का बेसिक से एडवांस लेवल तक का। राइट, आते हैं हम टॉपिक को लेकर के। उससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके पास ये वीडियो जैसे ही बनेगा आपके पास चला जाएगा। राइट, आते हैं हम टॉपिक पे और टॉपिक पे डिस्कस करते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टॉक मार्केट में होता क्या है। राइट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टॉक मार्केट यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट इज द स्टॉक मार्केट? व्हाट इज स्टॉक मार्केट? राइट, स्टॉक मार्केट के पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं कि जब आप वेजिटेबल लेने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? मंडी में जाते हैं। जो भी आपको चीजें चाहिए, जैसे मेडिसिन चाहिए तो आप मेडिसिन के पास जाएंगे, वेजिटेबल चाहिए तो वेजिटेबल वाले के पास जाएंगे, इवन अगर फ्रूट चाहिए तो फ्रूट्स वाले के पास जाएंगे। राइट, उसी तरीके से अगर आपको किसी कंपनी में ट्रेडिंग करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप कहाँ जाएंगे? स्टॉक मार्केट में जाएंगे। इवन अगर बात की जाए, सपोज दैट अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए वो रिलायंस ही है, ठीक है, टीसीएस है, अडानी है, बहुत सारे हैं, टाटा मोटर हैं। अगर इन कंपनियों में आपको ये कह दिया जाए कि आपको इस कंपनी में जो है पार्टनर बनना है, राइट, तो आप इस कंपनी में कैसे पार्टनर बन सकते हैं? पहला रूल, जो फर्स्ट रूल है वो क्या है? सपोज दैट मान लीजिए आपके रिलायंस में आपको क्या बनना है? पार्टनर बनना है। 1/2 का क्या बनना है? पार्टनर बनना है। ठीक है, जब आप रिलायंस से पार्टनर बनने के लिए जब आप जाएंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा? अगर रिलायंस का जो एसेट होगा वो अगर मान लीजिए सपोज दैट 2000 का होगा, 2000 CR का होगा, ठीक है, तो आपको अगर इस कंपनी में आपको पार्टनर बनना है तो आपको भी 2000 CR का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इनके साथ, तब जाकर के आप इस कंपनी के एज ए पार्टनर बन सकते हैं। राइट, अब आते हैं हम किसी भी कंपनी में, आल कंपनी में अगर आप इस तरीके से पार्टनर बनना चाहेंगे तो जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितना बड़ा एसेट होगा, अगर वो रेडी होगा आपको पार्टनर बनाने के लिए तो आपको उतने ज्यादा पैसे आपको वहां पे स्पेंड करना होगा। बट आल कंपनी स्टॉक मार्केट के अंतर्गत आपको उस कंपनी का शेयर क्या करना पड़ेगा? बाई करना होगा। जब उस कंपनी का शेयर बाई करना होगा आपको, तो इवन आप 1 शेयर
10 शेयर या फिर 20 या फिर 100 शेयर, आप वहां पे कुछ भी ले सकते हैं। और जितने शेयर आप बाई करोगे, आप जो भी शेयर अगर आप वहां पे बाई कर रहे हो, इवन अगर बात की जाए तो मान लीजिए कि आपने 10 शेयर को क्या कर लिया, बाई कर लिया, तो रिलायंस में 10 शेयर का आप पार्टनर हो गए। और ये कब तक रहेंगे, जब तक ये शेयर आपके पास होगा, जब तक ये शेयर आपके पास होल्ड होगा, उतने दिन तक आप इस कंपनी में 10 शेयर का मालिक होंगे। अगर इवन अगर आपने 100 शेयर को बाई कर लिया, तो 100 शेयर की जो है उस कंपनी में आप मालिक बनेंगे। सोचो आप, ये स्टॉक मार्केट की चीज है। ये स्टॉक मार्केट में आपको अथॉरिटी मिलती है, आपको ये चीजें मिलती है जहां पे आप डायरेक्टली उसके क्या बनते हैं, एज ए पार्टनर, एज ए मालिक बन जाते हैं उतने शेयर का जितने शेयर आप वहां से परचेज कर सकते हैं। राइट, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पे आपको जो है आप अलग अलग तरीके से बाई कर सकते हैं। रिलायंस में 10, टीसीएस में 20, या फिर अडानी में आप 100, या फिर टाटा में आप 2000। आप जितने शेयर बाई करेंगे उतने शेयर का आप मालिक बन जाएंगे। होता क्या है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट इज ए सिस्टम वेयर शेयर आप पब्लिकली ट्रेड कंपनी आर बाई एंड सोल्ड। इस कंपनी में क्या करते हैं लोग, बाई करते हैं और क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, सोल्ड करते हैं, ठीक है। इट अलाउ, ये अलाउ करता है एनी इन्वेस्टर को टू अर्न ए पोटेंशियल और स्टॉक ऑफ ए कंपनी एंड पोटेंशियल अर्न रिटर्न देयर इन्वेस्टमेंट। आपके जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे उसके रिटर्न के लिए जो है ये कंपनी जो है क्या करती है, अप्लाई करती है। ये कहती है कि आप हमारे साथ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप रिलायंस में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न यहां पे क्या होता है, मिलता है। हो सकता है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में जैसे कंपनियों का उतराव चढ़ाव होगा उस तरीके से आपको रिटर्न यहां पे मिलता है। तो रिलायंस कंपनी कैसे स्टॉक मार्केट में ये आती है, कोई भी कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में वो क्यों आती है, उसे यहां पे आने के लिए जो है क्या क्या कैटेगरीज को फॉलो करना होता है। तो आते हैं हम टॉपिक्स पे, और टॉपिक्स पे हम समझते हैं। इवन अगर बात की जाए, सपोज दैट कोई एक कंपनी है, एनीथिंग, कोई कंपनी है और वो क्या कर रही है, वो वाराणसी में, वाराणसी एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वाराणसी जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का है वो, यूपी का, जहां पे जो है शिव की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिव की नगरी कहते हैं। इवन सपोज दैट यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो अगर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर रहा है कोई कंपनी, और वो क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पेन का, और यहीं पे वो अपना बिजनेस भी रेडी किया हुआ है। सपोज दैट इस कंपनी का जो एसेट है वो कितने का है, 100 CR का है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कितनी सारे मशीनरों को यूज करके यहाँ पे अपने चीजों को क्या कर रहा है, वो बनाए रखा है, ठीक है। अब ये जो कंपनी का मालिक है उसने ये प्लान किया कि अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनारस से निकल करके दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट वहां पे क्या हो, सेल आउट हो। इन्होंने प्लान किया दिल्ली में और मुंबई में क्या हो, इनका प्रोडक्ट जो है क्या हो, सेल हो, ठीक है। अब जैसे ही इन्होंने प्लान किया, तो अगर बिजनेस को बढ़ाना होता है तो सबसे पहले किसी की जरूरत पड़ती है, पता आप लोगों को, सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो मनी की।
मनी की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप पैसे अगर नहीं ला पाएंगे तो आप अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इवन आते हैं हम, और मान लीजिए इस कंपनी को ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी करने में 500 CR की जरूरत पड़ गई। ठीक है, कितनी जरूरत पड़ गई? 500 CR की जरूरत पड़ गई। अब इस कंपनी के पास जो है कितना है? 100 CR। अब कंपनी को कितने की जरूरत पड़ेगी? 400 CR की और जरूरत पड़ेगी। सपोज दैट करते हैं, मान लीजिए इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल एंड बैंक मिला करके इन्होंने 200 CR का अरेंजमेंट और कर लिया, तो 100 और 100 मिलके कितना हो गया? 300 CR। अब 300 CR का इन्होंने अरेंजमेंट तो कर लिया, बट अभी भी इनको जो है 200 CR की और ज्यादा जरूरत है। अब ये जाते हैं फिर बैंक में, और बैंक को अपना बैलेंस शीट ये सबमिट करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस शीट सबमिट करते हैं। और जैसे ही इन्होंने बैलेंस शीट को सबमिट किया, यू आर गोइंग टू बैंक बिजनेस लोन। जब ये बैंक जाते हैं बिजनेस लोन लेने के लिए, तो जो बैंक मैनेजर होता है, बैंक मर्जर जो होता है, बैंक मर्जर ये क्या करता है? इनको एक रिकमेंडेशन कहता है कि आप यू आर गोइंग टू सेबी, और वहां जाकर के आप अपने बैलेंस शीट को सबमिट करिए, और सीबी को लगेगा कि नहीं, आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है। आने वाले टाइम में मैक्सिमम लोगों को वहां से जॉब मिल सकती है। इंडिया में आपके बिजनेस से इंडिया को बेनिफिट होने वाला है। उस टाइम में सीबी क्या करती है? आपने बैलेंस शीट को एक्सेप्ट करती है और 15 डे के लिए उस पर रिसर्च करती है। क्या करती है? रिसर्च करती है। जब रिसर्च कर लेती है कंपनी, ठीक है, उसके बाद जो है फिर अनुमति देती है कि आप अपने कंपनी का जो ओवरऑल जो आईपीओ है वो लेकर के आ सकते हैं, और मैं अपने एक्सचेंज के अंतर्गत से आपके आईपीओ को पब्लिश करा सकता हूं। उसमें टर्म में 2 टर्म होते हैं। अगर पब्लिक को जो इन्वेस्टर होते हैं और आपको जो 200 करोड़ चाहिए, ठीक है, वो उन दोनों को क्या करती है? मिलन करा देती है। और कहां कहां मिलन होता है? बीएससी में और एनएससी में। ये यहाँ पे क्या होता है? मिलन होता है। अब आप बताओ, जो 2 लोगों को मिलन कराता है, क्या वो गलत होता है? वो एक दूसरे की पूरक के लोगों को क्या करता है? मिलन करा देता है, वो मिलवा देता है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, फंडिंग की अरेंजमेंट करा देता है। लेकिन उसमें 2 शर्त होते हैं। अगर कंपनी लॉस करती है तो उन इन्वेस्टर को भी क्या करना पड़ेगा? लॉस करना पड़ेगा। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो उन इन्वेस्टर को भी क्या होगा? प्रॉफिट होगा। राइट? जब ये सारी चीजें जो पूरी हो जाती है तो कंपनी पहली बार आईपीओ लेकर के आती है। क्या आती है? आईपीओ। बहुत सारे लोगों ने आईपीओ का नाम सुना होगा। आईपीओ आती है, और आईपीओ का पूरा नाम जो है, फुल नेम जो है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब ये पब्लिक को क्या करती है? ऑफर करती है कि आप हमारे यहाँ क्या करो? पैसे आप पैसे क्या करो? यहाँ पे स्पेंड करो, इन्वेस्ट करो। ठीक है, यहाँ पे क्या करो? इन्वेस्ट करो। और जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे आप, तो पब्लिक कंपनी दैट हैव सोल्ड शेयर टू द पब्लिक
थ्रॉट ऑन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ के अंतर्गत ये चीजें आती है। ठीक है, अब जो इन्वेस्टर होते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल आर इंस्टीट्यूट हु बाई एंड सोल्ड। यहाँ पे क्या करते हैं, वो बाई भी करते हैं और सोल्ड करते हैं। और पहली बार यहाँ पे ये पब्लिश होता है। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में जब वो आ चुका एनएससी और बीएससी के अंतर्गत, कहाँ आ गया वो, एनएससी और बीएससी के अंतर्गत, एनएससी और बीएससी, जब ये कंपनियां आती हैं तो यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे पार्टिसिपेट लोग करते हैं। पहला जो होता है पार्टिसिपेट करने का वो होता है इन्वेस्टमेंट, और दूसरा जो होता है वो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का नाम सुनकर के काफी लोगों को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट आ गया होगा कि अब हमारे लिए चीजें आ चुकी है, अब मुझे यहाँ से ध्यान से चीजें देखनी चाहिए क्योंकि अब मेरे काम का चीजें आ चुकी है। नहीं दोस्त, वो पुरानी चीजें भी आपके लिए काम पे थी, क्योंकि तभी आप बिजनेस का मोटिव समझ पाओगे। आप ये कंपनियां कैसे यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आई हैं। अब इन्वेस्टमेंट में आप डिलीवरी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इवन आप लॉन्ग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग में आप इंट्राडे कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और कमोडिटी कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ पे कंपनी अगर क्या करती है, लॉस करती है, तो जितने इन्वेस्टर रहेंगे सबका लॉस हो जाएगा। कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो जितने भी यहाँ पे अगर इन्वेस्टर रहेंगे सबका प्रॉफिट होगा, सारे लोगों का प्रॉफिट होगा। अब आते हैं ट्रेडिंग को लेकर के। ट्रेडिंग क्या होता है, वन साइडेड गेम होता है। वन साइडेड गेम होता है और यहाँ पे एक लोग का प्रॉफिट होता है तो एक लोग का यहाँ पे लॉस होता है। इवन अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप सपोज दैट आप और मैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, या इंट्राडे में कर रहे हैं या फिर ऑप्शन में कर रहे हैं या कमोडिटी में कर रहे हैं, तो अगर आपका प्रॉफिट होगा तो मेरा लॉस होगा और मेरा प्रॉफिट होगा तो आपका लॉस होगा। ये वन साइडेड गेम होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में कंपनी प्रॉफिट करेगी तो सबका भला होने वाला है, कंपनी लॉस करेगी तो सबका नुकसान होने वाला है। राइट? तो स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एंड टेक्निकल, ये दो टाइप से ट्रेड होता है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी चार्ट को एनालिसिस कर रहे हो, सपोज दैट मान लीजिए अगर आपने टीसीएस को चार्ट को आपने एनालिसिस किया, ठीक है, और टीसीएस का चार्ट इस टाइम की जो प्राइस है वो सपोज दैट करिए 1200 रुपए की है। अगर फंडामेंटल के बिहेव पे अगर इसे आप फोरकास्ट कर रहे हो अगर आप, तो ये कहता है कि अगर वो स्टॉक, जिस स्टॉक को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो ये स्टॉक बाई करने लायक है। ठीक है, स्टॉक क्या करने लायक है, बाई करने लायक है। अगर ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो ये स्टॉक क्या करने वाला है, ड्रॉप करने लायक है। तो क्या करने लायक है, ये अभी वेट करने लायक है कि जब ये अंडर वैल्यूड होगा तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करेंगे। राइट दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक डीप चीजें
आप लोगों को शेयर किया है कि फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, कैसे कंपनियां मार्केट में आती हैं और कैसे अपने व्यापार को धीरे धीरे करके वो ग्रोथ करती हैं। तो आने वाले टाइम में हम सीखने वाले हैं टेक्निकल पार्ट को और फंडामेंटल्स पार्ट को, और दोनों मिला करके भी सीखने वाले हैं टेक्नो फंडा। 50% फंडामेंटल और 50% टेक्निकल, ये दोनों मिला करके हम सीखने वाले हैं टेक्नो फंडा। टेक्नो फंडा में पूरा चीजें क्लियर होने वाली है आपके साथ, क्योंकि ट्रेडिंग जो मैं बताने वाला हूं आपको उसमें दोनों चीजें यूज होंगी, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी। आगे सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग में वो स्टार्ट करेंगे टेक्निकल पार्ट को लेकर के। टेक्निकल पार्ट क्या होता है और इसके बिहेव पे हम मार्केट को कैसे फोरकास्ट करेंगे। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे टेक्निकल चीजें क्या होती है और इसके बिहेव पे हम मार्केट को कैसे फोरकास्ट करेंगे। देन उसके बाद जानेंगे फंडामेंटल के बिहेव पे कैसे मार्केट को फोरकास्ट करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।